द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर, जिसका आज डे थ्री जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा लेटेस्ट डेटा ऑफ बिहार, दूसरा होगा बिहार कास्ट सर्वे, इसे सेंसस नहीं सर्वे बोला जाता है इसलिए बिहार कास्ट सर्वे, और तीसरा होगा बिहार में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसके बारे में हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं। एड्यूटेरिया का बिहार करंट अफेयर 70th बीपीएससी के लिए, और अगर आपको इंडिया के करंट अफेयर देखना है 70th बीपीएससी रिगार्डिंग तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एड्यूटेरिया के बिहार करंट अफेयर को, जिसका मैगजीन कुछ इस प्रकार का है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का लेटेस्ट डेटा ऑफ बिहार। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है सिर्फ आप उसी को याद करें, ये फर्स्ट वाला ही। ये सेकंड और ये थर्ड को भूल कर भी याद नहीं करें, क्योंकि इतना सारा डेटा है आप याद नहीं रख पाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा एग्जाम में क्वेश्चंस भी नहीं पूछा जाता कि सेकंड और थर्ड कौन है। जनरली फर्स्ट के बारे में ही पूछा जाता है, तो आप फर्स्ट को ही याद रखें। तो हमारा पहला जो डेटा है वो है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट रेनफॉल। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल है किशनगंज में। आप इसके अंदर का डेटा को याद मत रखें, जैसे कि रेनफॉल कितना हो रहा है 2155 मिलीमीटर, तो आप इसे मत याद रखें। सिर्फ आप याद रखें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट रेनफॉल। तो सबसे कम रेनफॉल जो है जहानाबाद में हो रहा है। पहले अरवल था, अब उसी का बगल वाला जिला जहानाबाद है, तो आप याद रखेंगे मैक्सिमम रेनफॉल किशनगंज में, मिनिमम रेनफॉल जहानाबाद में। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड या नगरीकरण सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो है पटना में। सबसे कम नगरीकरण किस में है, तो वो है मधुबनी में। सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम पटना में, सबसे कम पर कैपिटा इनकम शिवहर में। उसके बाद सबसे ज़्यादा लंबा नेशनल हाईवे पटना में, सबसे कम नेशनल हाईवे शिवहर में। आप देख सकते हैं कि पटना का जो साइज़ है कुछ इस तरह से ऐसे लंबा है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप से, तो इसमें सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे हो सकता है। और शिवहर नॉर्थ बिहार में है, वो छोटा सा है, इसलिए शिवहर में सबसे कम नेशनल हाईवे की लेंथ है। उसी तरह से आप याद रखिएगा लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा गया में। गया आप देख सकते हैं कि सेकंड सबसे बड़ा जिला है बिहार का, साउथ बिहार में। ये बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर शेप में है गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे पाया जाता है। उसी तरह सबसे छोटा स्टेट हाईवे शिवहर में है। सबसे ज़्यादा बिजली की खपत या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पटना में है, सबसे कम शिवहर में। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो वो पटना में, और सबसे कम अगर माना जाए तो शिवहर में, क्योंकि साइज़ के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से सब में पटना मैक्सिमम और शिवहर मिनिमम में रहता है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप, अगर आंसर आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आता है तो गेस्ट में आप पटना और शिवहर टिक कर सकते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन जो होता है वो रोहतास में, और प्रोडक्टिविटी भी रोहतास में। ये याद रखना बहुत आसान है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में रोहतास सबसे आगे है। उसी तरह अगर हम वीट प्रोडक्शन की बात करें तो वो रोहतास में होता है, और प्रोडक्टिविटी में ये खगड़िया सबसे आगे है। मेज़ यानी मक्का का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में अररिया सबसे आगे है। उसी तरह अगर हम पल्सेस या दालों की बात करें तो हमेशा से पटना ही आगे रहा है, पटना। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में सबसे आगे बेगूसराय है प्रोडक्टिविटी में, और प्रोडक्शन में पटना है। शुगर केन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन में पश्चिम चंपारण शुरू से ही आगे रहा है, और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो शुगर केन का बेगूसराय में सबसे ज़्यादा है। गुआवा यानी कि अमरूद की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा शुरू से नालंदा में ही रहा है। मैंगो दरभंगा, बनाना का मधुबनी। बनाना का आप जैसे कि बोलते हैं केला हाजीपुर का फेमस है, पर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल में इस साल मधुबनी में सबसे ज़्यादा हुआ, सेकंड में हाजीपुर है। तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि बनाना या केला का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस बार मधुबनी में हुआ है। उसी तरह लीची का मुजफ्फरपुर में होता है, पोटैटो यानी आलू पटना में, ओनियन यानी कि प्याज नालंदा में, और सबसे ज़्यादा बैगन या ब्रिंजल नालंदा में, फिश या ये होता है मधुबनी में। तो ये था बिहार का लेटेस्ट डेटा जो हमने कवर कर लिया। आइए फ्रेंड्स हम कुछ दूसरा देखते हैं, जिसका नाम है बिहार कास्ट बेस्ड सेंसस या सर्वे। फ्रेंड्स अगर आप ऑफिशियली टेक्निकल फॉर्म में देखें तो ये कास्ट सर्वे है। न्यूज़पेपर में कितने बार इस पे आर्टिकल भी आया है। उसके बाद सेंटर और बिहार स्टेट में डिबेट भी कितना बार हुआ है, जिसके कारण ये सर्वे रुकवाया भी गया था। तो उसमें क्लैरिफिकेशन यही दिया गया है कि ये बिहार कास्ट सर्वे है, ना कि सेंसस। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है सेंसस, ये गलत है, ये बिहार कास्ट सर्वे है। तो ये जो कास्ट सर्वे था ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये 2 फेज़ में हुआ था। आप डेट याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बस आप ये इतना याद रखिएगा कि कास्ट सर्वे जो है वो स्टार्ट हुआ था 7 जनवरी से,
और ये 2 फेज़ में चला था, पहला और दूसरा फेज़ में। आपको ये याद रखना है कि इसमें टोटल 26 प्रकार के क्वेश्चंस लोगों से पूछे जा रहे थे। 26 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। 7 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और ये 2 फेज़ में चला था। सबसे पहला जो डेटा इसमें फिल किया गया था वो था हरशेर विलेज वैशाली का, और ये मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट खुद से किया था। उसके बाद ये किसके अंडर आता है, कास्ट सर्वे जो है किस विभाग के द्वारा करवाया गया, तो इसका नाम है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यानी कि सामान्य प्रशासनिक विभाग। सामान्य प्रशासनिक विभाग या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इसे करवाया था। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ था उसका नाम था मोबाइल ऐप बीजग। ये 68th बीपीएससी जब हुआ था और 67th बीपीएससी दोनों का जब इंटरव्यू हो रहा था, तो इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कास्ट सर्वे के लिए कौन सा ऐप यूज़ किया जा रहा था, उसका फुल फॉर्म है बीजग ऐप। और जो इसका डेटा है वो डेटा लॉन्च किया गया था पब्लिक डोमेन में 2 अक्टूबर 2023 को। इसके हिसाब से बिहार का पॉपुलेशन बढ़ के हो गया है 13,07,25,310। वहीं अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो उसमें है 10, 40, 99, 452 या 55 कुछ इस प्रकार का है, यानी कि 10,40,99,400 समथिंग। और यहाँ पे है 13 करोड़, यानी कि 3 करोड़ का वृद्धि हुआ है 2011 के हिसाब से 2023 में। उसी तरह से अगर हम देखें तो बिहार का सेक्स रेशियो हो गया है 953। अगर सेंसस की बात करें, आप इसे सेंसस से हमेशा कंपेयर करके पढ़ेंगे। सेंसस 2011 की बात करें तो ये था 918, अभी हो गया ये 953। वहीं जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ 40 लाख था, अभी हो गया 13 करोड़ 7 लाख। उसी तरह से अगर हम देखेंगे लिटरेसी रेट की तो ये हो गया 79.7, और आप इसमें स्पेसिफिकली मेल और फीमेल का भी याद रखेंगे। मेल का 84.91 और फीमेल का 73.91। वहीं अगर हम सेंसस की बात करें तो सेंसस में जो ये लिटरेसी रेट थी, तो सेंसस 2011 में लिटरेसी रेट जो था वो था 71.2 था ये मेल का। फीमेल का था 51.5 और 51.7 या 5 ऐसे कुछ था, और ओवरऑल था 61.2 इस तरह का था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लिटरेसी रेट 79.7 है और 73.91 फीमेल का, और मेल का 84.91। इसे हम सोशल सर्वे भी कर रहे हैं कहते हैं, और ये आता है स्टेट लिस्ट में आर्टिकल 246 के अंडर। आइए अब हम कुछ और इसमें जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा कास्ट कौन से हैं। तो आपको इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ याद रखना कि मैक्सिमम कास्ट जो है वो यादव है और मिनिमम जो है वो कयास्त है। अब इससे कुछ रिलेटेड है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सबसे पहला 1931 में करवाया गया था, और मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था। सेकंड कमीशन जो था स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसे हम मंडल कमीशन कहते हैं, उसने रिकमेंड किया था ओबीसी की पॉपुलेशन को 52% है, तो इसके हिसाब से 26% रिजर्वेशन प्रपोज किया गया था। ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। पहला जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था उसका नाम था काका कालेलकर कमीशन, जो कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने अपॉइंट किया था। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन मोरारजी देसाई जी के टाइम पे 1979 में मंडल कमीशन के नाम से फेमस है, जिसने रिपोर्ट दिया था 1980 में और जिस पे इम्प्लीमेंट किया गया था 1990 में, यानी 10 साल बाद। इसी से रिलेटेड है मेनका इंदिरा सुहानी केस, तो आप इसे ये सब याद रखेंगे। क्रीमी लेयर ओबीसी रिजर्वेशन, ये सब इसी से रिलेटेड है। और एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था बिहार गवर्नमेंट का कि 65% रिजर्वेशन दिया जाए कास्ट सेंसस का जो डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग। पर फिलहाल में आपको ये बात याद रखना है कि 65% बिहार में टोटल रिजर्वेशन देने की बात थी, और 10% जो था वो ईबीसी का रिजर्वेशन था, जनरल कैटेगरी का। तो दोनों मिला के कुल रिजर्वेशन बिहार में 75% हो जाने वाले थे। पर आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो रिपोर्ट गया हाई कोर्ट में और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो फिलहाल में अभी स्टे लगा दिया गया है, और फिलहाल में अभी जो रिजर्वेशन जो पहले से चला आ रहा था बिहार में वही चल रहा है। ये 75% रिजर्वेशन अभी स्टे लगा हुआ है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे कास्ट सर्वे से रिलेटेड। और आइए आज हमारा लास्ट टॉपिक है बिहार इन लोकसभा इलेक्शन 2024। तो हम देखते हैं कि इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे वो 7 फेजेज़ में हुए थे, और सिमिलरली बिहार में भी 7 फेजेज़ में हुए थे। वहीं अगर हम अपने पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें तो वहाँ पे 3 फेज़ में हुआ था। बट बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे स्टेट थे इंडिया के जिसमें टोटल 7 फेज़ में इलेक्शंस हुए थे। तो आप ये याद रखिएगा कि 3 स्टेट्स में 7 फेज़ में हुआ था। टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने कंटेस्ट किया था 497। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके नीचे वाला डेटा कि वुमेन कैंडिडेट 39
कंटेस्ट की थी इलेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने की चीज़ है कि टोटल 39 वुमेन कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और वोटिंग टर्नआउट जो था वो 56.19% था, यानी कुल अगर वोट देने वाले लोग 100 हैं तो उसमें से 56.919% लोगों ने ही वोट दिया था बिहार में। आइए अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट डेटाज इसमें देखते हैं कि बीजेपी ने कुल 12 सीटें जीती हैं, जनता दल यूनाइटेड ने 12, यानी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड 12। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, जिनके लीडर है चिराग पासवान, उन्होंने जीता है कुल 5 सीट। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने जीता है 4 सीट, कांग्रेस ने जीता है 3, सीपीआई ने जीता है 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने जीता है 1 और एक इंडिपेंडेंट जीते हैं, उनका नाम है पप्पू यादव। ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप अगर हो सके तो याद रख लें, मे बी मैच करने के लिए दे दे, मैच द फॉलोइंग में। शंभवी चौधरी जो मैडम है 25 साल की, उन्होंने सबसे यंगेस्ट एमपी बनने का नाम किया है इस बार, और सबसे एल्डेस्ट एमपी हैं इस बार के जीतन राम मांझी जी HAM पार्टी से। उसी तरह से हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन से पार्टी से कौन कौन मेजर लीडर्स हैं। तो देखिए आप इसमें राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह, ये मुंगेर से एमपी बने हैं, ये मिनिस्टर बने हैं। उसी तरह से चिराग पासवान जी मिनिस्टर बने हैं लोक जनशक्ति पार्टी से, और मिनिस्टर बने हैं गिरिराज सिंह जी बेगूसराय से। उसी तरह से और मिनिस्टर के नाम हैं जीतन राम मांझी जी गया से। आइए अब हम देख लेते हैं कौन कौन से बने हैं मिनिस्टर। और एक देखते हैं कि नोटा जो है वो 2.07% मिला है बिहार में। ये नोटा वाला केस आप याद रखिएगा, क्योंकि पिछले बार भी जो 2019 का इलेक्शन हुआ था तो इंडिया का रिकॉर्ड बना था कि नोटा सबसे ज़्यादा गोपालगंज में दिया गया है। उसी तरह से इस बार भी बिहार में गोपालगंज ही हाईएस्ट था नोटा के मामले में। हालांकि इंडिया में दूसरा था, इंडिया में भी शायद इंदौर था सबसे ज़्यादा नोटा क्लिक किया गया था, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा इस बार भी गोपालगंज में नोटा दबाया गया था। और टोटल नोटा की बात करें तो 2.707% वोट जो है नोटा पड़े थे इस बार बिहार में। कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर लें हम तो श्री जीतन राम मांझी MSME मिनिस्टर बने हैं HAM पार्टी से। ललन सिंह जी JDU से हैं, वो बने हैं पंचायती राज मिनिस्टर। उसी तरह गिरिराज सिंह जी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में हैं BJP से। और चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के MSM मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। 4 और अन्य मिनिस्टर बने हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, नाम याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है इसलिए आप याद ना रखें। तो यही थे इस बार के बिहार का परफॉर्मेंस लोकसभा इलेक्शन में। तो आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार के करंट अफेयर की तैयारी कर लें 70th BPSC के लिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इंडिया के करंट अफेयर वीडियो देखना है तो मैंने बहुत अच्छे से स्पीडी और विजन IAS की मैगजीन पढ़ाया है 78th BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये एडुटेरिया का बुक जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए आता है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट फॉर BPSC BPSSC BSSC बिहार टीचर के लिए, लेकिन हम सिर्फ इसमें फोकस कर रहे हैं कि हम 78th BPSC एग्ज़ाम के लिए ही फोकस करें। तो मैं जो भी इस चैनल पे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ बिहार के लिए, चाहे वो बिहार का करंट अफेयर हो, इंडिया का हो, स्पीडी मैगजीन हो या विजन का हो, मैं सिर्फ और सिर्फ 78 BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं इसे बहुत ही शॉर्ट में और टेक्निक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सारा डाटा याद ना रखना पड़े, सिर्फ वही चीज़ें याद रखें जो 78th BPSC के काम के लिए हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम में करीब 35 ही दिन बचे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द PCS स्टडीज़। थैंक यू।